हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं पढ़ा रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद कर रहे हैं मजा ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज लेक्चर है 13। तो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मैं 14 ईयर से पढ़ा रहा हूं। चूंकि मेरी पीएचडी आईआईटी कानपुर से डिजाइन में है, इसलिए मुझे डिजाइन वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास ले रहा हूं। तो आप कब मेरी ऑफलाइन क्लास होगी, कब मेरी ऑनलाइन क्लास होगी, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं द ग्रेट हॉल गेट से। किससे जुड़ सकते हैं? द ग्रेट हॉल गेट से, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल। तो आपको हम लोग की अनअकैडमी की कब ऑफलाइन क्लास और कब ऑनलाइन क्लास कितने बजे होंगी, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मटेरियल भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं। एक प्लस कोर्स होता है और एक क्या होता है? आइकॉनिक होता है। तो प्लस में क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है एंड सो ऑन। और आइकॉनिक में मिलता है एक दो तीन एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करता है? आपकी कमियों को बताएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, कहां आप गलत चल रहे हैं, क्या दिक्कत है, आपकी हर कठिनाइयों को देखेगा, जिससे कि आपके रास्ते क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहां क्या मिलता है आपको? पर्सनल कोच। तो बच्चों, ये फीस है प्लस की और ये फीस है आइकॉनिक की। किसके लिए? ईएस के लिए और गेट, ईएससी के लिए और गेट के लिए। तो क्या देख रहे हैं कि अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो अधिक महीनों का कोर्स लेंगे तो फीस क्या लगेगी? हर महीने की कम। और कम महीने का कोर्स लेंगे तो हर महीने का फीस क्या लगेगी? ज्यादा। इसी प्रकार से आइकॉनिक में अधिक महीने का कोर्स लेंगे तो हर महीने की फीस क्या होगी? कम। और कम महीने का लेंगे तो फीस क्या होगी? ज्यादा। तो कौन सा बेटर है? ज्यादा वाला लंबा कोर्स लेना बेटर है। और साथ ही साथ मेरा कोड यूज करते हैं रवि D10, तो आपको क्या मिलेगा? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या डालिए? रवि D10, तो आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो बच्चों, हमारी क्लासेस चल रही हैं सिविल की, मैकेनिकल की, इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, केमिकल की एंड सो ऑन। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने ब्रांच से रिलेटेड कोर्स को करें। बच्चे, हमारा कोड है रवि D10। बच्चों, अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेज भी चल रही है। स्पेशल क्लासेज के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का। उसके बाद आपको जिनकी क्लास देखनी है, मान लीजिए आपको मोहन सर अच्छे लगते हैं तो मोहन सर डालेंगे, डालमिया सर अच्छे लगते हैं तो रवि डालमिया डालेंगे, और उनकी क्लासेज आप फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो स्पेशल क्लासेज फीचर कहां दिखाई देगा आपको? जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे। तो यहां पे आप इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होती है, पोल फॉर द लर्नर होता है, रेज हैंड कर सकते हैं, लेक्चर नोट्स हैं, एनी टाइम एनी वेयर। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन चल रहा है। डाउट सेशन में क्या है कि आपके कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को भेज सकते हैं। वहां से आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी में। बच्चों, इस समय आपको पता है कि गेट का एग्जाम आने वाला है फरवरी में। तो एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए आपको तैयारी आपकी कैसी है? मान लीजिए युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध से पहले देखते हैं कि हम सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या देखते हैं? हम अपनी तैयारी देखते हैं कि कैसी है हमारी तैयारी। उसके लिए क्या देना पड़ता है? टेस्ट। क्या देना पड़ता है? टेस्ट। तो टेस्ट का आयोजन किया है अनअकैडमी ने एवरी संडे। कब से कब? 2 से 30 तक। तो आप अपनी तैयारी देखना चाहते हैं कैसी है कैसी नहीं, युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो इनरोल करें आज ही। इनरोल करें आज ही। किसके लिए? टेस्ट सीरीज के लिए। बच्चों, अगर 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 2 महीने का कोर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। इस समय ऑफर चल रहा है। 12 महीने का कोर्स लेंगे तो कितने महीने का मिलेगा? वो 14 मंथ का। और अगर 24 मंथ का लेंगे तो 28 मंथ का कोर्स मिलेगा। क्लियर है? तो क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। और हम लोग चल रहे थे किस पे? मोहर सर्किल पे। तो मोहर सर्किल को चालू करने से पहले मोहर सर्किल का हमने सेंटर बता दिया था। आप कहेंगे सर क्या बताया था? तो हमने कहा कि हमने बताया था मोहर सर्किल का सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है, सेंटर क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, 0। रेडियस क्या होता है मोहर सर्किल का?
रेडियस होता है अंडर रूट। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, और अगर आपको देखना है कि कैसे आया था ये, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मेरे पुराने लेक्चर। ये कौन सा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 13। तो आपको 12, 11 लेक्चर देखने पड़ेंगे पूरी फीलिंग के लिए। मैहौल सर्किल की पूरी फीलिंग आ जाएगी, पूरा क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो मैहौल सर्किल का सेंटर क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, जो रेडियस क्या होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और फिर मैंने कहा कि मान लो मैहौल सर्किल है, पूरी चीजें लिखवाई थी आपको। ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, और ये क्या होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, और ये भी कौन सा प्लेन होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। ये प्रिंसिपल प्लेन कहोगे, मैक्सिमम ना कह के। ये कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन। ये भी कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन। ये है प्रिंसिपल प्लेन, और ये भी कौन सा प्लेन है बच्चों, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन क्यों बच्चों ये प्रिंसिपल प्लेन है दोनों, ये पॉइंट, क्योंकि मैहौल सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताता है, प्लेन को बताता है। क्या बताता है, प्लेन को। तुम एक प्लेन हो, तुम एक प्लेन हो, तुम एक प्लेन हो, तुम एक प्लेन हो, तुम एक प्लेन हो। कितने प्लेन हो, इनफाइनाइट। और हमारी जिंदगी में प्लेन भी कितने थे, इनफाइनाइट। तुम 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 तुम, तो हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है और एक स्फीयर होता है। तो ये क्या बताएगा, मैहौल सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताता है, प्लेन बताता है। तो जितने भी प्लेन होंगे, हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है, एक प्लेन में नॉर्मल होता है, स्फीयर होता है, हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है, एक स्फीयर होता है। मतलब सिग्मा 1 टाउ 1, हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है, एक स्फीयर होता है। हर प्लेन में 2D में एक नॉर्मल होता है और स्फीयर होता है। तो इन प्लेन को मैहौल सर्किल में कहां दिखा सकते हो, सर्कमफ्रेंस में। ये एक प्लेन है, ये भी क्या है, एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। और ये ग्राफ किसके बीच होता है, सिग्मा और टाउ के बीच, नॉर्मल के बीच। नॉर्मल मतलब नॉर्मल कहां दिखाओगे, एक्स एक्सिस पे, और स्फीयर कहां दिखाओगे, वाई एक्सिस पे। और यहां पे इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, 0। सेंटर ये होता है कि नहीं होता है। तो ये दूरियां कहां से होती हैं, सभी दूरियां कहां से होती हैं, ओरिजिन से। और ये क्या है, ये पॉइंट अगर ए लिखे तो ये प्रिंसिपल प्लेन है, और ये भी प्रिंसिपल प्लेन है। यहां पे जो स्ट्रेस होगा, यहां पे शियर कितना है, 0, क्योंकि वाई कंपोनेंट कितना है, 0। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन। और यहां पे जो स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, यानी ये सिग्मा 1 होगा, और ये क्या होगा, सिग्मा 2। ये सिग्मा 1 होगा, ये सिग्मा 2 होगा। और ये क्या होगा, यहां पे टाउ मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां से देखो ये सबसे ज्यादा है कि नहीं, टाउ मैक्सिमम होगा। तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो ये क्या है, सिग्मा 1, ये क्या है, सिग्मा 2। व्हाट इज सिग्मा 1, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। कितना है, 90। किसके बीच, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल 90 है। मैंने बताया था मैहौल सर्किल में जितने एंगल होते हैं वो 2 थीटा होता है। क्या होता है, 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45। तो कोई पूछे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, 45। मैहौल सर्किल में 90 दिखेगा, क्योंकि मैहौल सर्किल में प्रत्येक एंगल 2 थीटा होता है। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45। तो जो चीजें मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वो सब कुछ कहां दिख रहा है, मैहौल सर्किल में। ये कौन सा प्लेन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। 2 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू 45 की 90। तो कोई पूछे दोनों प्रिंसिपल प्लेनों के बीच का एंगल कितना होता है, तो क्या बोलोगे, 90। क्योंकि मैहौल सर्किल में कितना दिख रहा है, ये एक प्रिंसिपल प्लेन है और एक प्रिंसिपल प्लेन ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। बीच का एंगल 180, तो 2 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू 90। तो दोनों प्रिंसिपल प्लेनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90। और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, 45। ठीक है। तो कोई भी, और यहां पे जो भी दूरी लेते हैं वो कहां से लेते हैं, ओरिजिन से। कहां से लेते हैं, ओरिजिन से। तो पिछले लेक्चर में हम समझा चुके हैं, तो बस ऐसे दिल किया कि एक चीज पूछ ले। मैंने कहा यहां दे दिया 100 मेगा पास्कल, ये कितना दे दिया, 50 मेगा पास्कल। मैंने पूछा व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्या उत्तर दोगे, 100 मेगा
पास्कल। ये क्या होगा 100 मेगा पास्कल। दूसरा क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने पूछा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा 50। कितना होगा 50। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना हो जाएगा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा 50। मैं तीसरा क्वेश्चन पूछी हूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा डायमीटर कितना होगा ये 100 है। ये दूरी कहां से होती है सब दूरियां ओरिजिन से। तो ये दूरी कितनी है 100। ये दूरी कितनी है 50। 100 माइनस 50 डायमीटर कितना आ गया 50। तो रेडियस किसके बराबर आएगा 50 आएगा कि नहीं आएगा 50 आएगा कि 25 आएगा जल्दी बताइए। डायमीटर कितना है ये 100 है ये 50 है। तो डायमीटर 50 आया तो रेडियस कितना आएगा 25। गलत लिखा था जानबूझ के जिससे कि आप बताएं 25 मेगा पास्कल। तो टाउ मैक्स कितना आएगा आप कहेंगे सर टाउ मैक्स होगा 25 मेगा पास्कल। कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे अगला क्वेश्चन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा मोहर सर्किल को देख के फॉर्मूला हमको पता है। फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। बिना फॉर्मूला यूज किए अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये दूरी क्या होती है नॉर्मल और वर्टिकल दूरी क्या होती है शियर। तो यहाँ पे यहाँ टाउ मैक्स है कि नहीं है। तो टाउ मैक्स पे यहां से यहां तक ओरिजिन से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। जहां पे टाउ मैक्स है तो यहां से ये जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी ओरिजिन से यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगी नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये दूरी कितनी होगी ये दूरी कितनी है 50 और ये कितना है 25। तो 50 मतलब आपको यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है ओ से ए तक। तो ओ से ए तक की दूरी क्या हो जाएगी ओ से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी ये दूरी कितनी है 50 और रेडियस कितना निकला है 25। तो 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 75। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ जाएगा 75 मेगा पास्कल। ये कहां पे आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे। तो समझ में आया कि नहीं आया। अगर फॉर्मूला से यूज करते तो फॉर्मूला कैसे यूज करते फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स या सिग्मा एक्स नहीं पता है हमको सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता है। तो क्या फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 कहां चला गया क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। सिग्मा 1 कितना है 100 सिग्मा 2 कितना है 50 अपॉन 2। तो 75 मेगा पास्कल। मोहर सर्किल से भी कितना है 75 और फॉर्मूले से भी कितना है 75। तो तुम्हारे पास दो औजार है कौन कौन से एक है मोहर सर्किल और दूसरा क्या है फॉर्मूला। तो अगर मोहर सर्किल दे देगा तो मोहर सर्किल से निकाल सकते हैं वरना फॉर्मूला तो है ही क्या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपको मोहर सर्किल को पढ़ना आता है। मोहर सर्किल किसके बीच ग्राफ होता है नॉर्मल और शियर स्ट्रेस के बीच। हॉरिजॉन्टल दूरी क्या कहलाती है नॉर्मल वर्टिकल दूरी क्या कहलाती है शियर। क्लियर है लॉक किया जाए। तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया इफ प्रिंसिपल स्ट्रेस आर 200 मेगा पास्कल एंड 100 मेगा पास्कल what is resultant stress at maximum shear stress plane। जवाब दीजिए क्या होगा क्या दिया है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना दे रखा है 200 मेगा पास्कल और मिनिमम कितना दे रखा है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब दो होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कितना दे रखा है 200 मिनिमम कितना दे रखा है 100 और क्या पूछा है रिजल्टेंट स्ट्रेस कहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे। तो इसको मोहर सर्किल से भी कर सकते हैं फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मोहर सर्किल से करना चाहें तो मोहर सर्किल में लपक के बनाएंगे एक क्या है 200 एक क्या है 100 कहां से दूरी ओरिजिन से। तो इन दोनों को मिला देंगे ये कितना है 200 ये कितना है 100। चित्र अच्छा नहीं बनाए चित्र अच्छा बना दें वरना आप कहेंगे सर
सर्किल अच्छा नहीं दिख रहा है, तुमको प्यार से बना दिया, अभी भी अच्छा नहीं बना। ठीक है, ठीक है। सुंदर सा बना दिया, ठीक है, मान लो ये है, अभी बराबर नहीं बना लेकिन मान लेते हैं। आपको निकाला यहां पे टाउ, जहां पे टाउ क्या है, मैक्सिमम, टाउ क्या है, मैक्सिमम। वहां पे क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब ओरिजिन से यहां मिला दोगे तो यही तो रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट में कौन आएगा, नॉर्मल का। ये मान लो ओ है, ये ए है और ये बी है, तो कहां से कहां तक की दूरी, ओ ए निकाल लो और क्या निकाल लो, ए बी निकाल लो। और ये मालूम तो पाइथागोरस का यूज करके रिजल्टेंट स्टेट निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। क्या हो जाएगा, ओ ए निकाल लो और क्या निकाल लो, ए बी निकाल लो। क्या बोला, क्या क्या निकाल लो, ओ ए और ए बी। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ओ ए बताओ क्या होगा, ये दूरी 100, डायमीटर कितना है, डायमीटर 200 माइनस 100, ये दूरी कितनी है 200, ये दूरी कितनी है 100, तो डायमीटर कितना होगा, 200 में कितना घटाओगे 100, तो डायमीटर कितना है, डायामीटर कितना है 200 माइनस 100, कितना 100, तो रेडियस कितना होगा बच्चों, डायमीटर का आधा मतलब 100/2 कितना 50। तो ओ ए कितना होगा देख के बताओ, ये दूरी यहां से यहां तक 100 और ये दूरी यहां से यहां तक रेडियस के बराबर, ये रेडियस है कि नहीं यहां से यहां तक की दूरी, तो कितना होगा बोलो 100। ये दूरी कितनी है 100, ओरिजिन से दूरी होती है तो 100 और रेडियस कितना निकला है 50, तो ये दूरी कितनी आ गई 150। कुछ नहीं, बस आंखों से देखना है बड़ी बड़ी करके। और ये क्या है, ये ए बी किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर है कि नहीं है, और रेडियस कितना निकाला है तुमने 50, हाँ या ना, हाँ, तो रिजल्ट निकाल लोगे गाना गाते हुए। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना निकला है 150 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, निकालेंगे तो आप लोग यूज करिए कैलकुलेटर, बताइए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 158.11 मेगा पास्कल। चेक करिए 150, ठीक है 158.11 मेगा पास्कल। कुछ नहीं था, तुरंत आपने कहा मोहर सर्किल हमने बनाया, मोहर सर्किल बनाया। वाट हमको ये चाहिए क्योंकि ये टाउ मैक्स पे निकालना, टाउ मैक्स पे नॉर्मल कितना है, ये आते हर दूरी कहां से होती है ओरिजिन से, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, ओ से ए तक की दूरी नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 100 और यहां से यहां तक की दूरी रेडियस के बराबर, और रेडियस कितना निकाला तुमने 50, तो 100 + 50 150, और ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, तो ये भी निकाल लिया, कितना गया 50। कोई क्वेश्चन पूछा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ जाता है 150। कोई पूछता शियर कितना होगा 50 मेगा पास्कल, कहां पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों 158.11। किसी ने कहा सर फॉर्मूले का यूज करके करते तो उससे भी आ जाएगा। फॉर्मूले का कैसे यूज करते, फॉर्मूले का कैसे यूज करते, आपको सिग्मा 1 कितना दिया था सवाल में, सवाल में सिग्मा 1 कितना दिया था, कितना दिया था 200, और सिग्मा 2 कितना दिया था 100। तो ये बताइए कहां निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, शियर स्ट्रेस प्लेन। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 था कि नहीं था, था, फॉर्मूला लिखवाया था। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल कितना होता है, सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2, तो क्या हो जाएगा 200 + 100/2 कितना आ गया 150। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो क्या लिखोगे शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कहां पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, शियर स्ट्रेस
प्लेन प्लेन। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? बच्चों होता है रेडियस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? रेडियस के। तो ये आर के बराबर हो जाएगा। और आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर निकालना होगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा 200 माइनस 100 अपॉन 2। कितना आ जाएगा? 50 के बराबर। क्योंकि टाउ मैक्स हमेशा टाउ किसके बराबर होता है? रेडियस के बराबर। रेडियस कितना हो जाएगा? 200 माइनस 100 अपॉन 2। ये डायमीटर हो जाएगा 200 माइनस 100 और 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। तो आप कहोगे कि सर निकाल लो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस सीयर का स्क्वायर। सीयर का स्क्वायर, सीयर का क्या है? सीयर की वैल्यू कितनी है बच्चों? सीयर की वैल्यू निकाल चुके हो तो वैल्यू पुट कर दो। सीयर का स्क्वायर, नॉर्मल का स्क्वायर, सीयर का स्क्वायर, तो अंडर रूट 150 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो बातों बातों तो वही चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 158.11 मेगा पास्कल। तो मोहर सर्किल ने आपकी जिंदगी क्या कर दी है? आसान। जिंदगी क्या कर दी है? आसान। कोई भी एग्जाम में सवाल आता है, मोहर सर्किल का सवाल आया है, दे दीजिए सर, हमको पढ़ना आता है, हमको पढ़ना आता है। जैसे ईएस में एक बार सवाल पूछा गया था कि दे दिया था ये दे दिया था, ये दे दिया था, ठीक है। यहां पे कितना दे दिया? मान लो यहां पे दे दिया था उसने 50, यहां पे कितना दे दिया? 100। कितना दे दिया? 100। और एक पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया? एक पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट दे दिए उसने, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए उसने, मान लो इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 75 या 80 दे दिए, 80 टाउ, ठीक है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज टाउ? व्हाट इज टाउ? क्या दिया एग्जामिनर ने? ये 50 दे दिया, 100 दे दिया, एक पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया? एक पॉइंट। क्या कोऑर्डिनेट दे दिए पॉइंट के? 80 टाउ। तो 80 मतलब नॉर्मल दूरी कितनी है? 80। और क्या निकालना है? सीयर निकालना है। वहां पे क्या निकालना है? सीयर। कैसे निकालेंगे? कोई फॉर्मूला नहीं है, सोचेंगे तो आप कहोगे सर यहां से परपेंडिकुलर डालिए। ओ से ए तक की दूरी क्या है? ओ से ए तक की दूरी, ठीक है, ओ से ए तक की दूरी नॉर्मल कहलाती है। ओ से ए तक की दूरी क्या कहलाती है? नॉर्मल। तो ओ से ए तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको? सी। और सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर यहां पे होगा बीचों बीच, सेंटर बीचों बीच होगा। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर या फॉर्मूला पता हो या ये ऐसे निकाल सकते हो? ये 100 है, ये 50, तो बीच की दूरी 25। डायमीटर ऐसे देखो ना, बिना फॉर्मूले के करते हैं, बिना फॉर्मूले के करते हैं। तो बिना फॉर्मूले के डायमीटर कितना आएगा? डाया मीटर कितना आएगा? जल्दी बोलो। 100 माइनस 50 कितना आएगा? 50 आएगा कि नहीं आएगा? तो रेडियस कितना आएगा? 25, ठीक है। तो हमको अगर ये चाहिए ओ से सी तक की दूरी, तो ओ से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये रेडियस आ गया कि नहीं आ गया? यहां से यहां तक की दूरी 50 और ये दूरी 25, तो क्या आ जाएगा? ओसी दूरी कितनी आ जाएगी? कितना? ओ 50 प्लस 25 कितनी आ गई? 75। हाँ या ना? तो क्या आपसे कहा जाए सीए दूरी निकालिए, तो सीए दूरी नहीं निकालोगे। सीए दूरी कितनी होगी? पूरी दूरी कितनी थी? 80। और ये दूरी कितनी निकली है? 75। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? सीए 80 माइनस 75 कितनी आ जाएगी? 5। तो आप कहोगे सर मजा आ गया, ये दूरी कितनी निकल गई? 5। और आपसे पूछा है टाउ, तो ये टाउ होगा कि नहीं होगा? ए से लेके ये मान लो डी है, एडी। तो आपने कहा इसको अगर हम सेंटर से मिला दें तो ये भी रेडियस होगा कि नहीं होगा? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और रेडियस कितना निकाला है तुमने? रेडियस निकाला है कितना? 25। ये कितना है? 25। गाना गाते हुए पाइथागोरस लगा दो। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल कौन सा बोलो? ये सी है, ये डी है, ये और ये है, तो सी डी ए में क्या लगा दो? पाइथागोरस। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्या? एडी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर कितना है? निकाल लो। हाँ या ना? वो एडी मेरा क्या हो जाएगा? टाउ। एडी क्या हो जाएगा? टाउ। तो आपसे क्या पूछा था? टाउ निकाल दो। तो बस आंखों से करते जाइए ज्योमेट्री, छोटी मोटी कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला नहीं। सब कुछ कहां दिख रहा है? चित्र में। कहां दिख रहा है? चित्र में। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ रहा है 24.5
मेगा पास्कल, और यही मेरा क्या हो जाएगा, टाउ। तो कोई भी सवाल बना सकता है, बस आपको सोचना आना चाहिए। और ध्यान रखिए जो भी दूरियां होती हैं वो कहां से होती हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन जहां से होगी वहां से सब दूरियां नापी जाती है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो मोहर सर्किल से कोई भी सवाल कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या चीजें, फॉर्मूले हैं सब चीजों के, और साथ भी क्या है, मोहर सर्किल। तो जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान। तो बच्चों कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? आ गया। नहीं सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब देखिए आगे मैं क्या बताऊंगा। हमारे पास में 3 तरह की प्रॉब्लम होंगी। टेंसाइल प्रॉब्लम होगी, टेंसाइल, इस पेन को खींच रहा हूं तो ये क्या है, टेंसाइल, या इसको दबा रहा हूं तो कंप्रेसिव। लोड जब भी लगेगा एक्सिस के परपेंडिकुलर या इंक्लाइन, या मोमेंट लगेगा तो बेंडिंग होगी, ठीक है। और या इसको मरोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, मरोड़ा जाएगा, तो वो कहलाता है टॉर्सन। क्या कहलाता है, टॉर्सन। तो आपसे कहेगा बेंडिंग के केस में मोहर सर्किल बना दो, एक्सियल लोड के केस में मोहर सर्किल बना दो, और टॉर्सन के केस में मोहर सर्किल बना दो। तो हम बनाएंगे, या आप पढ़ेंगे थिन सिलेंडर, आगे पढ़ेंगे थिन सिलेंडर, तो थिन सिलेंडर के लिए क्या बना दो, मोहर सर्किल। तो मोहर सर्किल कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, मतलब किसके लिए, एक्सियल लोडिंग के लिए, बेंडिंग के लिए। एक्सियल कब होगा, कैसे पहचानोगे एक्सियल है, जब लोड कैसे लगेगा, ये पेन है, एक्सिस को खींचा जाएगा या इसको दबाया जाएगा, तो कौन सा लोड होगा, एक्सियल। बेंडिंग कब होगी, ये देख कापी है, ये कापी को ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, बेंडिंग। बेंड हो रहा है कि नहीं, लोड कैसे लग रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे या ऐसे, तो ये बेंडिंग हो रहा है। तो जब भी लोड लगेगा एक्सिस के परपेंडिकुलर या इंक्लाइंड या क्या लगेगा, मोमेंट, तो इस पे क्या होगा, बेंडिंग। और टॉर्सन कब होगा, जब मान लो ये रॉड है तो इसको क्या किया जाएगा, मरोड़ा जाएगा, मरोड़ा जा रहा है तो क्या होगा, टॉर्सन। कान को क्या किया जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, टॉर्सन। तो हम हर केस में क्या बनाना सीखेंगे, मोहर सर्किल। इसके लिए हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।